ब्रह्मांड की उत्पत्ति, विज्ञान और भक्ति की अद्भुत कहानी। अनंत अंधकार था, न समय था, न पृथ्वी, न सूर्य, न चंद्रमा। चारों ओर केवल शांति और रहस्यमयी ऊर्जा फैली हुई थी। ऐसा लगता था मानो पूरा अस्तित्व किसी दिव्य शक्ति के जागने का इंतजार कर रहा हो। उस अनंत शून्य के बीच क्षीर सागर में लॉर्ड विष्णु शेषनाग पर योग निद्रा में विराजमान थे। उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश लहरा रहा था। हर सांस के साथ अनगिनत ऊर्जा तरंगे उत्पन्न हो रही थीं। ऐसा प्रतीत होता था मानो पूरा ब्रह्मांड उन्हीं की चेतना में समाया हुआ हो। उसी समय एक दिव्य कंपन हुआ। वह कंपन इतना शक्तिशाली था कि पूरे शून्य में प्रकाश फैलने लगा। विज्ञान इसे बिग बैंग कहता है। करोड़ों डिग्री तापमान वाली ऊर्जा अचानक फैलने लगी और समय का जन्म हुआ। लेकिन आर्षि मुनियों ने इसे अलग रूप में देखा। उन्होंने कहा, जब भगवान विष्णु की चेतना जागी तब सृष्टि की पहली ध्वनि एयूएम प्रकट हुई। एयूएम, उस ध्वनि की तरंगों से अंतरिक्ष कांप उठा। ऊर्जा के छोटे छोटे कण बनने लगे। विज्ञान उन्हें परमाणु कहता है और अरैशी उन्हें पंच तत्व की पहली उत्पत्ति मानते। धीरे धीरे प्रकाश और गैसों के विशाल बादल बनने लगे। करोड़ों वर्षों तक वे घूमते रहे। गुरुत्वाकर्षण ने उन्हें एक दूसरे की ओर खींचा। फिर उन गैसों से चमकते हुए तारे जन्म लेने लगे। तभी भगवान विष्णु की नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट हुआ। उस कमल से लॉर्ड ब्रह्मा प्रकट हुए। उन्होंने चारों दिशाओं में देखा, लेकिन केवल अंधकार दिखाई दिया। तब आकाश से एक आवाज आई, हे ब्रह्मा, सृष्टि की रचना करो। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया। उनके मन से विचार उत्पन्न हुए और उन्हीं विचारों से ग्रह, तारे और आकाश गंगाएं बनने लगी। विज्ञान कहता है कि इसी समय ब्रह्मांड में गैलेक्सियों का निर्माण हुआ। हमारी आकाश गंगा मिल्की वे गैलेक्सी भी उसी दिव्य रचना का हिस्सा बनी। अरबों तारों के बीच एक छोटा सा तारा चमक उठा, सूर्य। सूर्य के चारों ओर धूल और गैस घूमने लगी। धीरे धीरे उनसे ग्रह बने। उन्हीं ग्रहों में एक थी पृथ्वी। शुरुआत में पृथ्वी आग का विशाल गोला थी। ज्वालामुखी फटते थे, आसमान में धुआं भरा रहता था। लेकिन करोड़ों वर्षों बाद बारिश हुई, महासागर बने, वातावरण शांत होने लगा। तभी भगवान शिव हिमालय में ध्यान मग्न बैठे थे। उनकी आंखों से निकली दिव्य ऊर्जा पृथ्वी पर जीवन का आशीर्वाद बनकर बरसी। लॉर्ड शिवा बोले, जहां चेतना होगी वहीं जीवन होगा। धीरे धीरे समुद्रों में सूक्ष्म जीव पैदा हुए। विज्ञान इसे एवोल्यूशन यानी विकास की प्रक्रिया कहता है। छोटे जीव मछलियों में बदले, फिर विशाल प्राणियों में, और अंत में मनुष्य का जन्म हुआ। लेकिन ऋषियों का मानना था कि मनुष्य केवल मिट्टी से नहीं बना, उसमें देवताओं की चेतना भी समाई है। इसी कारण मनुष्य सोच सकता है, प्रेम कर सकता है और ईश्वर को महसूस कर सकता है। समय बीतता गया। मनुष्य ने तारों को देखा और सवाल पूछना शुरू किया, हम कौन हैं? यह ब्रह्मांड कैसे बना? क्या कोई दिव्य शक्ति सचमुच मौजूद है? वैज्ञानिक दूरबीनों से आकाश देखने लगे। नासा और इसरो जैसे संस्थानों ने अंतरिक्ष में यान भेजे। उन्होंने पाया कि ब्रह्मांड आज भी फैल रहा है, लेकिन जितना विज्ञान आगे बढ़ता गया उतना ही रहस्य गहरा होता गया। एक युवा वैज्ञानिक हिमालय पहुंचा। वह ब्रह्मांड की सच्चाई जानना चाहता था। वहां उसे एक प्राचीन अर्शी मिले। वैज्ञानिक ने पूछा, क्या भगवान ने ब्रह्मांड बनाया या ये केवल बिग बैंग था? ऋषि मुस्कुराए और बोले, विज्ञान ये बताता है कि सृष्टि कैसे बनी, और अध्यात्म ये बताता है कि क्यों बनी। वैज्ञानिक चुप हो गया। ऋषि ने आगे कहा, बिग बैंग भी उसी परम चेतना का एक रूप हो सकता है। जिसे तुम ऊर्जा कहते हो, हम उसे ईश्वर कहते हैं। तभी रात के आकाश में अनगिनत तारे चमकने लगे। वैज्ञानिक की आंखों में आंसू आ गए। पहली बार उसे महसूस हुआ कि विज्ञान और भक्ति दुश्मन नहीं, बल्कि एक ही सत्य के दो मार्ग हैं। उसने आसमान की ओर देखा। उसे लगा मानो पूरा ब्रह्मांड एक विशाल मंदिर है, जहां हर तारा एक दीपक है, हर ग्रह एक मंत्र, और ओम की ध्वनि आज भी पूरे ब्रह्मांड में गूंज रही है।